हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हूँ मैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली का जो कर्तव्य पथ है, इंडिया गेट के आसपास का इलाका है, वहाँ पे हूँ मैं। अभी जस्ट पहुँचा हूँ। मेरी एम्बेसी में मुझे पासपोर्ट रिन्यू करना था और पासपोर्ट रिन्यू करके मैं सीधा आ गया यहाँ पे। 1 घंटा है तो मैं सोचा कि चलो अपन घूम लेते थोड़ा कर्तव्य पथ। वो अंग्रेज़ आज़ादी से पहले सेंट्रल विस्टा नाम की स्पेस छोड़ के गए थे, उसके रेगुलेशन बना के गए थे। अगर ये छोड़ के नहीं जाते और रेगुलेशन नहीं बना के जाते, क्या आपको ये जो सेंट्रल विस्टा ऐसा दिखता? कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। ये है अंग्रेज़ों की पूरी नीति प्लानिंग, इस हिसाब से अभी इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है। अगर नहीं होती तो नहीं होता ये। और ये सामने रहा इंडिया गेट, तो उसके लिए सबवे यहाँ से थोड़ी देर में मैं वहाँ पे जाऊँगा। लेकिन पहले ये आसपास का इलाका है वो घूम लेता हूँ। काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन किया है हमारे एक आर्किटेक्ट, फेमस आर्किटेक्ट बिमल पटेल। अहमदाबाद की फर्म है HCP जिसका नाम है। उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं रिसेंटली, जिसमें से एक काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है वो भी है, संसद भवन है वो भी है। और ये सामने जो बिल्डिंगें दिख रही है, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग जो ये सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है उसकी बिल्डिंग है, वो सब उसने किया है। तकरीबन 30,000 या 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सोचिए उसकी फ़ीस कितनी होगी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, घास इंडिया में अपन क्यों लगाते हैं? इस घास को मेंटेन करने के लिए इतना खर्चा आता है और एक टाइम के बाद ऐसा ही सब क्या बोलते हैं, ऐसे रफ़ हो जाता है, पूरा पैच हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। गवर्नमेंट का जो एरिया रहता है उसमें मेंटेन करना भी बहुत इम्पॉसिबल रहता है। गवर्नमेंट वर्कर करते ही नहीं है। यार भूख लगी, कुछ खाते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। पानी पूरी और स्नैक्स ही है ज़्यादातर। आइसक्रीम है। हाँ और बाबू तो है जी। बड़े वाले सब ठेले पे बेच रहे हैं और कोई हाइजीन नहीं, कोई ग्लोव्स पहनता नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही उठा के भेलपूरी बना रहे, पानी पूरी बना रहे और कुछ स्नैक्स बना रहे हैं। पता नहीं, ये गवर्नमेंट को उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो मौसम अच्छा है, अक्टूबर का मिड अक्टूबर है, इसलिए थोड़ा मौसम अच्छा हो गया। अगर गर्मी में आओगे तो यहाँ पे आप सीधे बफे हुए जो आलू रहते हैं ना, वैसे ही हो जाएंगे। बहुत गर्मी रहती है यार दिल्ली के अंदर। तो ये तालाब सब सूख गए थे, वापस इसमें पानी डाला और वापस से इन्होंने बना दिया वैसा। वापस से गंदा हो गया, काफ़ी गंदा है, नीचे से कीचड़ है पूरा, बस ऊपर से पानी दिख रहा है। जब तक मोदी जी है तब तक ये चलेगा, उसके बाद अगर कोई और आ गया तो वापस से सूख जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे जो इंडिया के फोटोग्राफर है, खास करके यूपी बिहार के जितने भी फोटोग्राफर है, तो वो पीछे खड़े हैं। वो पकड़ पकड़ के बोल रहे हैं, सर फ़ोटो खिंचवा लो ना, फ़ोटो खिंचवा लो ना। और लोग खिंचवा भी रहे हैं। इंडिया गेट है पीछे, उसको बैकग्राउंड लेके लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। पता नहीं कितने रुपए लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि जितने भी यूपी साइड और बिहार साइड के फोटोग्राफर है, बेस्ट फोटोग्राफर, सब यहीं पे है, अपना बिजनेस कर रहे हैं। आप भी आइए, फ़ोटोग्राफी कीजिए। कम से कम 100 लोगों ने मुझे पूछा फ़ोटोग्राफी के लिए, 100 लोग, सोचो। तो ये है अंडर पास इंडिया गेट पे जाने के लिए।
तो ये अंडरपास, ऐसे अंडरपास बहुत सारे अहमदाबाद के जो साबरमती रिवर फ्रंट के आसपास में बनाया है। इनकी टिपिकल डिज़ाइन है, लाल कलर में पूरा लाल लाल कर दिया है, तो बढ़िया दिख रहा है। जो स्टोन यूज़ किया है काफ़ी बेस्ट है। ये सॉफ्ट स्टोन है, रेड स्टोन बोलते हैं उसको, जो आगरा के फोर्ट में लगाए है वैसे टाइप के स्टोन है। ये मस्त बना है। जाते चलो, मैं बड़ा अभी जा रहा हूँ आगे जो इंडिया गेट है वहाँ पे। तो बहुत बढ़िया अंडरपास बनाया है सर, पूरा एग्जीबिशन है जो कर्तव्य पथ का जो है और इंडिया गेट के इलाका है पूरा, उसका पूरा एग्जीबिशन है। ड्राइंग्स लगाया है और जो प्रपोज प्लान है वो हर जगह पे यहाँ पे कि कैसे बनने वाला है। चिपी की खासियत है मतलब कि जो आर्किटेक्ट है उसकी, कि वो अहमदाबाद में भी ऐसी चीज़ें बहुत बनाता है, अंडरपास को ऐसे एग्जीबिशन बना देता है। इंडिया गेट वाली साइड पे मैं पहुँच गया हूँ। अभी गिरता ये चीज़ ऐसी बनाई है, कम से कम 9 इंच नीचे 4 इंच होना चाहिए जो ये वाली एज है ना। तो ये हर जगह पे हमारे इंडिया में आर्किटेक्चरल ब्लंडर करते हैं, इंजीनियर तो करते हैं, आर्किटेक्ट भी करते हैं। और मेरा पैर स्लिप हो गया था। और ये ब्यूटीफुल इंडिया गेट अंग्रेज बना के चले गए और हम देखने आते हैं आजकल, और अंग्रेज़ को कोसते रहते कि तुम हमें लूट के गए। सही बात है, साले लूट के गए। ऐसे 50-20 गेट बना के जाते तो इंडिया कितना कमाता। कि हमने तो आज़ादी के बाद ऐसे कोई विलेज बनाए नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं बनाई। जो थी वो अंग्रेज़ बना के गए थे और कुछ लुटेरे आके बना के गए थे। मुग़ल, कोई मुग़ल गार्डन बना गया तो लोग देखने जाते। तो एक 70 साल कांग्रेस ने राज किया तो कुछ बनाया ही नहीं। तो सामने अंग्रेज के ज़माने का फाउंटेन। ऐसे फाउंटेन अभी कहीं पे बनते नहीं, पूरे दुनिया में नहीं बनते। ये मेडिवल टाइम के सब बने हुए फाउंटेन है और ऐसे यूरोप में बहुत सारे हैं, बहुत जगह पे। तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। आज के ज़माने में ऐसा फाउंटेन बनाना मुश्किल है काफ़ी, और ख़र्चा भी काफ़ी, बना सकते हैं लेकिन ख़र्चा काफ़ी हो जाएगा। काफ़ी ब्यूटीफुल फाउंटेन। ऐसा लग रहा है कि ये फाउंटेन नहीं है, गटर का ढक्कन खुल गया है और पूरा गटर बाहर आ रही है, ओवरफ्लो हो रहा है। हर जगह पे ऐसा ही है। आगे बढ़ता हुआ एक छतरी है, वो छतरी एक ज़माने में खाली थी और फिर उस पर लगा दे एक ऐसी मूर्ति, मतलब कि ऐसी मूर्ति जो जिसकी पूजा होनी चाहिए हर घर में, सुभाष चंद्र बोस। सामने है सुभाष चंद्र बोस। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत जा गाए जाए, जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। क्या भारी आदमी था यार, क्या भारी लीडर था। सॉरी, इंडिया क्रॉस करके अफ़गानिस्तान के रास्ते वो पहुंचा जर्मनी। सेना तैयार की लेकिन सेना नहीं ला पाए तो जापान गए, जापान में सेना तैयार की और लड़ने के लिए हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड पे आ गए। अंग्रेज़ों की बहुत मतलब कि मार दी थी, बहुत बजाई थी, और अचानक अमेरिका ने जापान पे फेंक दिया परमाणु बम और फिर सब बदल गया। लेकिन विद इन फ्यू ईयर्स हमें आज़ादी मिल गई, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने हमारी आर्मी में एक चेतना जगा दी थी आज़ादी की।
और ये सर्कल बहुत बड़ा सर्कल है यार, आप बोल सकते हैं कितने मीटर का है, 100-150 मीटर का उसका खाली रेडियस है, 300 मीटर के आसपास का तो सर्कल रहेगा। और ये सर्कल के आसपास में फुटपाथ ही नहीं है, वाह, इसको बोलते हैं हमारा डेवलपमेंट, हमारा मास्टर प्लानिंग जो भी है। देख मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, फुटपाथ है वहाँ पे, लेकिन आप कहीं पे भी जाओगे यूरोप के अंदर, जिससे हम कंपेयर के ऐसा होना चाहिए हमारा देश, तो वहाँ पे हर जो सर्कल रहता है वहाँ पे फुटपाथ ज़रूर रहता है। और ये तो बहुत बड़ा सर्कल है, इसको तो फुटपाथ देना ही चाहिए। ठीक है भाई, फुटपाथ वो बोले एक साइड पे तो दिया, वहाँ पे लोग चलेंगे, ऐसा नहीं। सर्कल के आसपास अगर मैं चल रहा हूँ तो मुझे वो मज़ा है वो देखने का, सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू, और वो अलग चीज़ है। वहाँ पे चल के कुछ इतना वो नहीं है, मज़े नहीं है, फील नहीं आता है। और आगे है वॉर मेमोरियल, भी नया ही बना है। पहले हम लोग जो थे इंडिया गेट पे ज्योति जो रहते ना, अमर ज्योत चलाते थे, और फिर वहाँ पे सब कुछ होता था। फिर आर्मी की डिमांड थी कि एक हमारा जो वॉर म्यूज़ियम है वो बने और वॉर मेमोरियल बने। हम लोग ये अंग्रेज़ के ज़माने का वहाँ पे पूजा नहीं कर सकते, हमारे शहीदों का वहाँ पे सलाम नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ही और चीज़ के लिए बना था वो। फिर वो सरकार 70 साल किसी ने राज किया, बना नहीं भाई। आया मोदी जी, फेकू जी, और उसने बना के दिखाया खुद का। एक वॉर मेमोरियल नहीं, उसने 2 बनाए, एक है गुजरात में, कच्छ में भी बनाया है एक छोटा सा, और वहाँ पे भी उन्होंने बनाया है एक श्यामा प्रकाश मुखर्जी आई थिंक, जिसका लंदन में घर था, जिसको बोलते हैं इंडिया हाउस, तो उसके आसपास में कुछ तो किया है। पर ये वॉर मेमोरियल बना है अभी लेटेस्ट, तो यहाँ पे सही में हमारे जो शहीद हुए जवान, उनके लिए जगह है, बराबर। कांग्रेस ये सब समझ जाती तो सत्ता से जाती ही नहीं है। जो वॉर मेमोरियल है, अभी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मतलब 15-20 मिनट है, देख लेते हैं, पता नहीं आना कब होगा वापस। तो ये वॉर मेमोरियल है, काफ़ी डीपली फिलोसॉफिकली डिज़ाइन किया गया है। इसका जो सर्कल है उसमें कुछ ना कुछ उनकी फ़िलोसॉफी है, जिस आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया बहुत परफेक्टली डिज़ाइन किया है। और ऐसा नहीं कि हर काम एक ही आदमी को इंडिया में मिल जाता है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अच्छी डिज़ाइन कौन सी है, और एग्जीक्यूट भी शायद से बहुत अच्छे से किया है। तो आपको दिखाता हूँ। तो ये वॉर मेमोरियल का पूरा एंट्री है, सिंपल सी एंट्री है, सब जगह पे फ्लावर्स है, मस्त है, फ्लावर सब अच्छे किए है, लैंडस्केपिंग अच्छा किया है यहाँ पे। आउटर सर्कल है, उसके बाद 2-3 और सर्कल है, यहाँ आगे कुछ तो बलिदान है, अलग अलग है। बेसिकली अंदर में अलाउड नहीं है वीडियोग्राफी, थोड़ा सा शूटिंग कर ले। ये अभी कोई आया होगा शहीद के घर से, इन्होंने किया है पूरा। और मेमोरियल अच्छा बनाया है, और एक थॉट प्रोसेस और जो है फिलोसॉफी उसके हिसाब से बनाया है, आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बनाया है। और बहुत सारे शहीदों के नाम है वहाँ पे। नीचे जो एग्जीबिशन है उसमें बहुत सारे हमने जो वॉर जीते हैं या फिर लड़े हैं उसके म्यूरल्स लगाए। अंदर में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, थोड़ा अजीब लगा, बट ठीक है। ये हर एक मतलब कि इंडिया में कैसा है कि व्लॉगिंग करना और रील बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, इसीलिए अलाउड नहीं करते। बेसिकली यूरोप के बहुत सारे कंट्री में मैं घूमा हूँ, तो वहाँ पे कुछ नहीं, कहीं पे भी जाओ कोई भी मोन्यूमेंट रहता है, सिक्योरिटी ऐसा कुछ नहीं रहता है, वीडियोग्राफी कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हो वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी के रीज़न रहते हैं। ये न्यू दिल्ली के इलाके में ऐसे बहुत सारे पार्क है, यही मज़ा है न्यू दिल्ली के अंदर कि आप मतलब कि छाँव के नीचे से चल के जाओगे। तो ये है अमर जवान पार्क, बहुत सारे हमारे जो आज़ादी के हीरो थे उनके स्टेचूज़ लगाए ब्रॉन्ज में, बहुत जगह पे, बहुत बड़ा है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी, आऊँगा ज़रूर देखने के लिए, ऐसा नहीं है कि भाई इंटरेस्ट नहीं है, पर ठीक है। अभी ट्रेन है 3 बजे की, ऑलमोस्ट मेरे पास 45 मिनट है रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए। 5 किलोमीटर यहाँ से ओल्ड दिल्ली का रेलवे स्टेशन, वहाँ पे जाना है, तो टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं निकलता हूँ। बाय बाय। फुटपाथ जो भी 1-1 फुट ऊपर, 1-1 फुट है। इंडियन जो लोग हैं, इंडियन इंजीनियर हो सरकारी या फिर आर्किटेक्ट हो या अर्बन प्लानर हो,
वो इंडिया में डिज़ाइन, ये इतना बड़ा सर्कल है इंडिया गेट वाला, इतना बड़ा इलाका है, सेंट्रल विस्टा जो इंडिया का है जान बोल सकते हैं। इसके आसपास में कहीं पे ऐसा सिग्नल नहीं जो बटन प्रेस करके आदमी दूसरे रास्ता क्रॉस करके जाए। आप देखोगे ना कहीं पे भी क्रॉसिंग नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ जगह पे इतना, मतलब वीआईपी इलाका जहाँ पे वीआईपी क्रॉस होते सब कुछ होते हैं बराबर, पर बटन दबा के क्रॉसिंग है ही नहीं यहाँ पे कहीं पे, और है तो बहुत कम जगह पे, हर जगह पे होने के बाद कुछ तो बदला होगा, मोदी आने के बाद भी कुछ बदला होगा, पर ये चीज़ नहीं बदली। कहीं पे भी सिग्नल ही नहीं रहता, ट्रैफिक मतलब कि कार जाए सब कुछ जाए उनके लिए है, पर किसी को क्रॉस करना है तो इसके जो पेडेस्ट्रियन आइलैंड रहते हैं और ये रहते हैं क्या बोलते हैं उसको, सिग्नल, वो है ही नहीं पे। लोग देख सकते हैं आप बेचारे क्रॉसिंग कर रहे हैं, मतलब इतना बड़ा सिटी, कैपिटल सिटी, और उसमें है नहीं, तो सोचो दूसरे सिटी की क्या हालत होती होगी इंडिया के अंदर।